अस्सलाम वालेकुम। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का। लेकिन ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें पार्टनरशिप एडमिशन भी है एंड डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट भी है। ठीक है, कभी ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आ जाते हैं कि दो टॉपिक का एक क्वेश्चन बना के दिया जाए, जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप एडमिशन एंड डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट का एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले किस तरीके मतलब पहले कौन से प्रोसेस को देखेंगे, एडमिशन के प्रोसेस को देखेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोसेस को देखेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके का है, इसमें क्या रिक्वायर्ड है। On January 1st, 2010, the capital balances of the Amjad were rupees 26,000 and Shehzad rupees 24,000। ठीक है, 1 जनवरी 2010 को अमजद एंड शहजाद का ही कैपिटल है। द नेट इनकम वॉज रुपीज 30,000 फॉर 2010। 2010 की जो इनकी नेट इनकम थी 30,000 की। द सैलरी वॉज 12,000 फॉर अमजद। अमजद को 12,000 सैलरी जा रही थी एंड 10,000 जो शहजाद को जा रही थी। पर एनम है, पर मंथ है, ये नहीं पता, आगे चल के देखते हैं कि ऐसी कोई बात की हुई है। द रिमेनिंग बैलेंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो भी बाकी का जो प्रॉफिट अगर लॉस बचेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी। ऑन जनवरी 1st, 2011, ठीक है, ये 2010 की बात कही थी कि 2010 को अमजद शहजाद का ये कैपिटल बैलेंस था। नेट इनकम उनकी 30,000 की थी। 12,000 जो है वो सैलरी जा रही थी अमजद को एंड शहजाद को जा रही थी 10,000। रिमेनिंग बैलेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड 5 जनवरी पे आते हैं हम, 5 जनवरी 2011। अब नेक्स्ट ईयर आ गया 5 जनवरी 2011। राहीम इज एडमिट with 35% capital invested by cash investment of rupees 40,000। ठीक है, फिर 2011 में आकर एक थर्ड पर्सन है राहीम, वो एडमिट हो रहे हैं 35% कैपिटल बैलेंस के साथ और कैश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 40,000। ठीक है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है इसका क्या मतलब है कि जब ये एडमिट होंगे और आगे चल के कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसमें से 35% लेंगे ये। ठीक है, तो रिक्वायर्ड देखते हैं। रिक्वायर्ड है प्रीपेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ राहीम यूज बोनस मेथड। पहले रिक्वायर्ड ये है कि आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएं, फिर आप क्या करना है, आपने राहीम की एडमिशन को रिकॉर्ड करना है बोनस मेथड। तो बोनस मेथड या आपने पार्टनरशिप एडमिशन में देखा होगा कि जब भी बोनस मेथड होता है तो एक प्रोसेस होता है, उसमें हम टोटल फॉर्म कैपिटल निकालते हैं, फिर हम उसका देखते हैं कि यार वो इन्वेस्टमेंट जो उसने ज़्यादा कर दी है उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा करी है या बुक वैल्यू से कम करी है। अगर उसने कम करी है तो फिर बोनस क्या जाएगा, उसी को जाएगा। अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया है तो फिर बोनस किसको जाएगा, जो बाकी के पार्टनर्स हैं। तो पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के बाद जो प्रॉफिट वगैरह अगर है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद भी पता चलेगा कि अमजद एंड शहजाद के कैपिटल अब कितने, क्योंकि अमजद एंड शहजाद के कैपिटल यहाँ पे 26,000 एंड शहजाद का दिया हुआ 24,000। लेकिन ये इनकम से पहले, फिर इसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकम के बाद अब इनका कितना कैपिटल है, क्योंकि वो कैपिटल फिर काम आएंगे एडमिशन जब हम मतलब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे बोनस की। सबसे पहले हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे। जब भी आपके पास एडमिशन और डिवीजन ऑफ नेट प्रॉफिट का क्वेश्चन बिल्कुल साथ आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे। आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के लिए कॉलम प्रिपेयर करा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट इनकम। नेट इनकम यहाँ पे थी 30,000 की, 30,000 हमने नेट इनकम ली थी। फिर थी सैलरी। सैलरी यहाँ पे पर एनम नहीं बताया था, पर मंथ नहीं बताया था, तो बस जो सैलरी दी हुई है एज इट इज हम वही लिख देंगे। सैलरी थी अमजद की 12,000 और शहजाद की थी 10,000। यहाँ पे देखा जाए तो 12,000 फॉर अमजद, 10,000 फॉर शहजाद। 12,000 फॉर अमजद, 10,000 फॉर शहजाद। बस सैलरी ही गई थी, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट, कोई बोनस नहीं था यहाँ पे। जस्ट हम सैलरी को यहाँ पे टोटल करके लिख देंगे 12,000, 12,000, वो 10,000। 12,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 22,000। 30,000 का प्रॉफिट था जिसमें से 12,000 की सैलरी गई अमजद को एंड 10,000 की सैलरी गई शहजाद को। तो बाकी जब हमने 22,000 जब इसमें से माइनस किए तो हमारे से रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 8,000। कि 30,000 में से 22,000 की सैलरी देने के बाद अभी भी 8,000 का जो है वो प्रॉफिट बच रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट है 8,000। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 8,000 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा दो पार्टनर से, तो आप क्या करेंगे, 8,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होते तो मैं 8,000 को 3 से डिवाइड कर देती। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेशियो शो भी कर दी। जब भी इक्वल पार्टनर्स होते हैं तो हर किसी का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया। जब आप 1 और 1 को प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा।
तो 1/2 1/2। हाफ का मतलब ये होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट 2000 का है और 2 पार्टनर्स हैं तो 1000 एक पार्टनर को मिल जाएंगे, 1000 एक पार्टनर को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर 8000 का रिमेनिंग प्रॉफिट था, आप उसके अगर हाफ करेंगे तो 4000 बनेंगे। 4000 अमजद की कॉलम में लिख दिया आपने, 4000 शहजाद की कॉलम में लिख दिया। अब 12000 प्लस 4000 16000, 12000 प्लस 4000 14000। ये 8000 पॉजिटिव है, इस 8000 को मैंने नेगेटिव में करके यहाँ पे निल लाना है। ये हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कंप्लीट बनेगी। बट इसका ख्याल रखिएगा हमेशा यहाँ पर निल आना चाहिए, ठीक है। और इसका बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है कि जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट हो या लॉस हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था उसी को हम नेगेटिव करके निल ले आएंगे। अगर यहाँ ये नेगेटिव होता तो फिर मैं पॉजिटिव करके निल ले आती। बस किसी तरीके से निल लाना है, क्योंकि ये बताना है कि अब कंपनी में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बचा, जो भी था सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स के दरमियान में। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल ऑफ अमजद एंड शहजाद आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम, ठीक है। कि जब इनको नेट इनकम मिली अब इनका कैपिटल कितना हो गया, क्योंकि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की इनका कैपिटल था 26000 और शहजाद का था 24000। अब हम आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम में जो है इनका कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा आप, यहाँ पे एक कॉलम बनाइएगा अमजद का, एक कॉलम बनाइएगा शहजाद का। सबसे पहले हम लिख देंगे कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन थे। 26000 जो था अमजद का था एंड शहजाद का जो 24000 था। 26000 24000। जो नेट इनकम थी उससे इनका कैपिटल कम हुआ या बढ़ा है, इनका कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो ये अमाउंट क्या होगी इसमें ऐड होगी। तो ऐड कर देंगे नेट इनकम। 30000 की नेट इनकम है तो इनमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पर। तो हमने देखा भाई 30000 में से 16000 जो है वो अमजद को मिले हैं एंड 14000 जो है वो शहजाद को मिले हैं। हमने यहाँ पे 16000 लिख दिया अमजद एंड 14000 लिख दिया हमने शहजाद की कॉलम में। जब हमने इन दोनों अमाउंट को प्लस किया सो हमारे पास कैपिटल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम 42000 38000 की नेट इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इनका कैपिटल है वो 42000 हो गया और शहजाद का हो गया 38000 38000, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल फर्म कैपिटल, क्योंकि देखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बन गई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के बाद फिर अमजद एंड शहजाद के एक्चुअल कैपिटल हमें पता चल गया कि अब इनका कैपिटल क्या है, ठीक है। अब हम टोटल फर्म कैपिटल, अब जो है हम जो है वो जय एंट्री की जो है तैयारी करते हैं, लेकिन जय एंट्री की तैयारी करने से पहले हमें कैलकुलेशन करने की जो है वो नीड होती है, क्योंकि बोनस मेथड है तो उस कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा बोनस जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को जा रहा है या बोनस जो ये न्यू जो पार्टनर आए इनको जा रहा है। कैलकुलेटेड टोटल फर्म्स कैपिटल, अमजद कैपिटल लिखा, शहजाद कैपिटल लिखा, रहीम्स इन्वेस्टमेंट लिखी हमने 40000 की, ठीक है। जब भी बोनस मेथड होता है तो टोटल फर्म्स कैपिटल कैसे निकलता है, जितने भी पार्टनर्स हो गए हैं उन सबके कैपिटल को प्लस कर देंगे। तो अमजद कैपिटल जो है 40। अब देखें अमजद एंड शहजाद के ये वाले कैपिटल कंसिडर नहीं होंगे। कौन से कैपिटल कंसिडर होंगे, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम 42000 38000। अमजद कैपिटल 42000 था, शहजाद कैपिटल 38000 था, रहीम की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 40000 की थी। टोटल फर्म्स कैपिटल हो गया 1,20,000 जब हमने सबको प्लस किया। कैलकुलेटेड बुक वैल्यू ऑफ रहीम, रहीम्स बुक वैल्यू इक्वल टू 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35%, ठीक है। मतलब इसका 35% ले लेंगे। मतलब अगर रहीम जो है वो आगे चल के प्रॉफिट एंड लॉस में 35% जो है वो लेंगे तो इस हिसाब से इनको कितना लाना चाहिए था। तो रहीम की जो बुक वैल्यू आई है वो 42,000 की है। अब हम देखेंगे रहीम ने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी। रहीम ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो 40,000 की और वो 42,000 लेकर आए। इट्स मीन कि बुक वैल्यू से ज़्यादा लेकर आ गए। तो 2,000 जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी बोनस के नेम से। फिर हमने कैलकुलेट करा बोनस, रहीम्स बुक वैल्यू 42,000 लेस रहीम्स इन्वेस्टमेंट 40,000 बोनस टू रहीम। सॉरी एक गलती हो गई है। देखिए रहीम की जो बुक वैल्यू थी वो 42,000 की थी, ठीक है, और रहीम ने इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो 40,000 की करी थी। मतलब इन्होंने बुक वैल्यू से कम इन्वेस्टमेंट कर दी थी। तो जो 2,000 जो मतलब डिफरेंस आ रहा है इन अमाउंट में वो क्या है, बोनस है। और वो बोनस किसको जाएगा, रहीम को, क्योंकि रहीम को जरूरत है 2,000 की। तो कैलकुलेटेड बोनस करेंगे, रहीम्स बुक वैल्यू 40,000 42,000 लेस रहीम्स इन्वेस्टमेंट 40,000 माइनस कर देंगे। बोनस टू रहीम को गया 2,000 का कि 42,000 लाने थे, 40,000 की इन्वेस्टमेंट करी, 2,000 की जरूरत थी जो कि बोनस की सूरत में दिया जाएगा रहीम को।
रेशियो 1:1 या इक्वली। यहाँ मैंने ये मेंशन भी कर दिया कि जब भी इक्वली होता है तो हर पार्टनर का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोनस, क्योंकि बोनस जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स देते हैं, अगर न्यू पार्टनर को ज़रूरत है तो ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा अमजद शेयर ऑफ बोनस, शहजाद शेयर ऑफ बोनस। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर दो पार्टनर्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उनके रेशियो क्या होंगे, 1/2, 1/2, ठीक है। तो जब 2000 को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएंगे, 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो से 1000 आ जाएंगे। जहाँ जहाँ एंट्रीज बनाएंगे, जहाँ जहाँ एंट्रीज किसकी बनाएंगे उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे रहीम की एडमिशन को। सो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करी होती है। तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने कैश की सूरत में की थी जो कि 40,000 की थी। ये देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी मैं दिखा देती हूँ कि रहीम ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो 40,000 की करी थी। हमने यहाँ पे लिख दिया 40,000 का कैश लेके आए थे, ठीक है। फिर जब रहीम आए, 40,000 की इन्वेस्टमेंट करी, तो इनकी वजह से जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को कम किया है 1000 से, ठीक है। तो हमने लिखा अमजद कैपिटल 1000 से कम हुआ है, शहजाद कैपिटल 1000 से कम हुआ है। फिर क्या, रहीम्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे कितने से आ जाएगा, 42,000 से, ठीक है। हमेशा जो कैपिटल होता है वो बुक वैल्यू पे बनता है, तो इनकी बुक वैल्यू थी 42,000 की, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो 40,000 की थी। अमजद एंड शहजाद ने 1,000 रुपये इनको दिए, ठीक है। जब इनके जाके 42,000 जो है वो बुक वैल्यू के इक्वल हो गई अमाउंट, टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ रहीम, ठीक है। सो जब भी ये जो है इस तरीके का पार्टनरशिप एडमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो मर्ज करके कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले जो है वो इनकम अगर हो या लॉस हो तो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कि अब जाके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल कितने हैं अब, फिर जाके हम एडमिशन रिकॉर्ड करेंगे। और बोनस मेथड था इसलिए हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। टोटल फॉर्म्स कैपिटल निकाला, बुक वैल्यू निकाली, बोनस, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करी एंड जय एंट्रीज। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है।